नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्लस वन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में इस बार आ सकते हैं इंग्लिश विषय के बारे में। तो देखिए, ये जो मॉडल पेपर है वो प्लस वन क्लासेज की तरफ से आपके लिए बनाया गया है इंग्लिश विषय के लिए। तो आइए देखते हैं किस किस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो इस बार एग्ज़ाम में आ सकते हैं 2023 के लिए। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है आर्टिकल। तो आर्टिकल से 5 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन यहाँ पर लिए गए हैं। तो देखिए कौन कौन से क्वेश्चन है जो यहाँ पर आ सकते हैं एग्जाम के अंदर। सबसे पहला क्वेश्चन है, देयर इज डैश यूनिवर्सिटी इन आवर टाउन। तो इसके अंदर कौन सा आर्टिकल आपको पता है ए एंड द होते हैं और एक क्रॉस आर्टिकल होता है, यानी कि इनमें से कोई सा भी नहीं आएगा। तो यहाँ पर देखिए यूनिवर्सिटी का जो साउंड है वो यू आ रहा है, यानी कि कॉन्सोनेंट साउंड है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए वाला। आगे है आई एम डैश इंडियन। तो इंडियन में साउंड किसका है, वोवल का। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए एन। आगे देखिए, दिस इज डैश यूजफुल बुक। तो यहाँ देखिए यूजफुल में किसका साउंड आ रहा है, कॉन्सोनेंट का, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर ए ऑप्शन, और इंडियन में ए एन वाला। आगे देखिए, ए बॉय वॉज वीपिंग, कि एक जो लड़का है वो रो रहा है, डैश बॉय वॉज हंग्री, एक लड़का रो रहा है और वो लड़का क्या है, भूखा है। तो देखिए, जब हम किसी ऑब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं तो जब हम स्टार्टिंग में बात करते हैं तो हम कौन सा आर्टिकल यूज़ करते हैं, ए आर्टिकल। लेकिन वापस से अगर उसी ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं तो हमारा जो आर्टिकल होता है वो कौन सा होता है, द आर्टिकल। तो पहले तो आर्टिकल कौन सा आएगा, ए, उसके बाद कौन सा आएगा, द। तो आपको ये वाला स्पेस भी दिया जा सकता है और ये वाला स्पेस भी दिया जा सकता है, आपको दोनों आने चाहिए। आगे है आई एम कमिंग होम बाई बस, कि मैं घर आ रहा हूँ बस से। तो यहाँ देखिए, अगर बाई लगा करके कोई ऑब्जेक्ट लिखा जाता है तो वहाँ पर हम किसी प्रकार का कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे। तो ऑप्शन में आपके क्रॉस लिखा हुआ आएगा या फिर नो आर्टिकल का ऑप्शन आएगा, वो आपको टिक करना है। तो इस प्रकार से आप आर्टिकल के क्वेश्चन देख सकते हो जो एग्जाम में आ सकते हैं। यहाँ बस के अलावा, बाई बस के अलावा आपको किसी स्पोर्ट्स का नाम दिया जा सकता है, जैसे आई एम प्लेइंग क्रिकेट। तो जो क्रिकेट वगैरह स्पोर्ट्स आ जाते हैं, तो अगर वो ऑप्शन में हो तब भी आपको कोई आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन देख लेना। आगे बात करते हैं प्रीपोजिशंस की। द स्काई इज डैश अवर हेड, स्काई जो है वो हमारे सर के ऊपर है। तो यहाँ देखिए, मैंने सिर्फ 2 ही ऑप्शन दिए हैं, अबो एंड ओवर, लेकिन वहाँ 4 ऑप्शन होंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो अबो होगा। अगर अबो ऑप्शन में नहीं हो तब आप ओवर कर सकते हो। दोनों का ही अर्थ होता है कि वो हमारे ऊपर है, लेकिन स्काई जो है वो हमारे सर के चारों तरफ है, इसलिए अबो का यूज़ होता है, और केवल ऊपर होता है तब हम ओवर का यूज़ करते हैं। आगे है ही केम हेयर डैश मंडे, कि वो यहाँ पर आया है। यहाँ मैंने ऑप्शन नहीं दिया है, तो यहाँ मैं बता देता हूँ कि इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑन। ही केम हेयर ऑन मंडे। वाट आर वी वेटिंग, तो यहाँ आ जाएगा फॉर, वाट आर वी वेटिंग फॉर। अगला ही इज जंपिंग डैश द रिवर, कि वो रिवर के अंदर जंप कर रहा है। तो यहाँ पर जो प्रीपोजिशन होगी वो हो जाएगी आई एन टी ओ इंटू, ही इज जंपिंग इनटू द रिवर। आगे बात करते हैं मॉडल्स की। तो कौन कौन से मॉडल है देखिए, डैश आई कम इन सर, तो आपको पता है आप ये यूज़ भी करते हो, मे आई कम इन सर हो जाएगा। यहाँ है आई डैश लिफ्ट दिस बॉक्स, तो यहाँ पर आएगा आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। तो पहले में क्या आएगा, पहले में आएगा मे, दूसरे में क्या आएगा, दूसरे में आएगा सी ए एन कैन। आगे देखिए, यू टेक मेडिसिन, कि तुम्हें दवाई लेनी चाहिए। तो तीसरे में क्या आ जाएगा, शुड, एस एच ओ यू एल डी, ये वाला। आगे देखिए, डैश यू गिव मी योर पेन प्लीज़, क्या तुम मुझे अपना पेन दोगे प्लीज़। तो जब भी रिक्वेस्ट की बात होती है तो वहाँ पर मॉडल कौन सा आएगा, वहाँ पर मॉडल आएगा वुड। तो WOULD, यह वाला आपको करना है। तो ये जो 4 थे वो इंपॉर्टेंट मॉडल थे जो मैंने आपको बता दिए, आप इन 4 को अवश्य देख के जाना। अगला है साउंड वाला टॉपिक। तो साउंड में आपको क्या करना है, जिस वर्ड की अंडरलाइन की गई है केवल आपको उसी का साउंड देखना होता है। जैसे लुक, टुक, फुल एंड कुक, यहाँ पर ओ के नीचे अंडरलाइन है, यानी आपको ओ का साउंड देखना है। यहाँ देखिए, लुक में छोटा ऊ का साउंड आ रहा है, टुक में छोटा ऊ आ रहा है, फूल में बड़ा ऊ आ रहा है, और कुक में छोटा ऊ आ रहा है। तो यहाँ देखिए सारे ऊ है, लेकिन फूल वाला जो ऑप्शन है उसमें बड़ा ऊ का साउंड है, इसलिए ये वाला आपका ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर कि इनमें से सबसे अलग कौन सा है। इसी प्रकार देखना, सेकंड क्वेश्चन है 5 हाई लाइक और सिंग। तो देखिए, आ और आ तीनों में आ का साउंड है, लेकिन इसमें ई का साउंड आ रहा है, इसलिए सिंग वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखिए, PLAN, प्लान, टेक, वेट,
लेट। तो इन तीनों में ए का साउंड है लेकिन इसमें आ का साउंड है, इसलिए ये प्लान वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखिए WALL वॉल, सेल, कॉल, बॉल, सब में ओ का साउंड आ रहा है इस प्रकार, लेकिन सेल में ए का साउंड आ रहा है, इसलिए ये वाला अलग हो जाएगा। तो आप इन चार को अवश्य देख के जाना। अगला है सिनोनिम। सिनोनिम का मतलब होता है पर्यायवाची। तो देखिए ग्लेड का पर्यायवाची 3 ऑप्शन है, कौन से होंगे? तो ग्लेड का अर्थ होता है हैप्पी यानी कि प्रसन्न, क्वाइट का अर्थ होता है शांत, तो इसका आंसर हो जाएगा काम यानी कि शांत। लॉयल का अर्थ होता है वफादार, तो फेथफुल का मतलब भी होता है विश्वास पात्र या वफादार। उसके बाद देखिए अगला है नंबर। नंबर का मतलब कि आपको इनके प्लूरल बनाने, ये सब सिंगुलर है, तो ऑक्स का क्या हो जाएगा? ऑक्सन, OXEN। इसके बाद देखिए कंट्री। कंट्री का क्या हो जाएगा? कंट्रीज, तो वाई हट जाएगा और वाई की जगह IES लगा देना है। नाइफ का आप सबको पता है FE को हटा के हम क्या लगा देंगे? VE और S। आगे देखिए टूथ। तो टूथ का सबको पता है क्या बनेगा? TEETH, टीथ। उसके बाद देखिए बुश, तो इसमें H आ रहा है तो इसके आगे क्या लगा देंगे? ES, तो बन जाएगा बुशेज। चीफ का देखिए आप ये F वाला रूल लगाएंगे जो आपने नाइफ में लगाया था, ये वाला आपको यहाँ नहीं लगाना। चीफ एक एक्सेप्शन अपवाद है, इसमें केवल आपको S लगा करके इसका प्लूरल बनाना है, तो इसमें आपको केवल S लगाना, CHIEFS, यानी कि इसका प्लूरल बन जाएगा चीफ्स। इसमें तो VES लगा था लेकिन इसमें VES नहीं लगेगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में आ सकते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है मिसिंग लेटर्स का, यानी आपको मिसिंग लेटर चूज करने हैं। तो देखिए SDDNLY, तो ये बनेगा सडनली, यानी SUDDENLY, सडनली। आगे देखिए अम्ब्रेला, तो UMBRELL और A। इसके आगे देखिए आगे वाली स्पेलिंग है 100, तो HUNDRED। उसके आगे देखिए ये स्पेलिंग है डायरेक्शन, यानी कि इसका बनेगा DIRECTION, डायरेक्शन। आगे देखिए 5 स्पेलिंग है माउंटेन की, तो इसका बन जाएगा MOUNTAI और N। उसके आगे देखिए ये स्पेलिंग है अपोजिट, यानी OPPOSITE, अपोजिट। तो इस प्रकार से आपको मिसिंग लेटर भी देख के जाना है। उसके बाद कुछ अपोजिट दिए गए हैं। तो पहला अपोजिट है विक्ट्री, तो विक्ट्री का अर्थ होता है जीतना, तो इसका हो जाएगा डिफीट। डिफीट का मतलब होता है हारना, DEFEAT, डिफीट। डिफीट यानी हारना। उसके बाद देखिए आगे हैं ब्रेव। ब्रेव का मतलब होता है बहादुर, तो इसका अर्थ हो जाएगा COWARD, कावर्ड। कावर्ड का मतलब होता है डरपोक। आगे देखिए आगे है लाइक, तो लाइक का तो आपको पता है, लाइक का क्या बनेगा? डिसलाइक, तो इसके आगे डिस यूज़ कर देना आपको। आगे है यूज़, तो यूज़ के आगे आपको क्या यूज़ करना है? MISUSE, यानी MIS लगा देना है, तो बन जाएगा मिस यूज, इसका अपोजिट। आगे देखिए फॉलिंग। फॉलिंग का अर्थ होता है गिरना, तो इसका बनेगा RISE, राइज। राइज यानी उठना। उसके बाद देखिए काइंड, तो काइंड के आपको जब अपोजिट बनाना है तो आपको UN लगा देना है, तो बनेगा अनकाइंड। आगे देखिए आपको कुछ वनवर्ड दिए गए हैं, तो सबसे पहला देखते हैं 100 ईयर, यानी 100 साल का जो समय होता है उसे हम क्या बोलते हैं? सी आपको हिंट दिया गया, यानी सी से कोई स्पेलिंग होगी तो वो बनेगी सेंचुरी, CENTURY, सेंचुरी। आगे देखिए अगला पॉइंट है वुमेन हुज हस्बैंड हैज़ डाइड, यानी ऐसी महिला जिनका जो पति है वो मर जाता है, तो उसे हम बोलते हैं विधवा, यानी कि विडो, तो WIDO, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए तीसरा पॉइंट, अ प्लेस वेयर सिक पीपल आर ट्रीटेड, जहाँ पर बीमार लोगों का इलाज किया जाता है, ऐसे स्थान को हम क्या कहते हैं? तो उसे हम बोलते हैं हॉस्पिटल। आपको हॉस्पिटल लिख देना है। अगला हाईएस्ट पॉइंट ऑफ अ माउंटेन, किसी भी माउंटेन का जो हाईएस्ट पॉइंट होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम बोलते हैं शिखर, यानी कि S से मीनिंग होगी SUMMIT, समिट। समिट का मतलब होता है शिखर। आगे देखिए वर्ड ऑर्डर है, यानी कि आपको इनको एक क्रम में यूज़ करना है। तो इनका जो क्रम होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट, यानी एक फॉर्मूला है SHVO, इसके अनुसार आपको यूज़ करना है। तो देखिए डेली टेक वी एक्सरसाइज, तो इसमें जो सब्जेक्ट होगा वो क्या होगा?
तो इसमें हमारा जो सब्जेक्ट है वो होगा वी, तो सबसे पहले हम लिखेंगे वी। आगे हेल्पिंग वर्ब इसमें है नहीं, तो हम यूज़ करेंगे फिर मेन वर्ब का, तो मेन वर्ब हो जाएगी टेक। तो वी टेक, आगे है एक्सरसाइज और लास्ट में आएगा डेली, तो ये बनेगा वी टेक एक्सरसाइज डेली। आगे देखिए अगला पॉइंट सेकंड नंबर पे है, इज़ मेडिसिन द बेस्ट स्माइल। तो यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट होगा वो होगा स्माइल, कि स्माइल, अब उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होगी इज़, फिर द बेस्ट और मेडिसिन, तो बनेगा स्माइल इज़ द बेस्ट मेडिसिन, स्माइल इज़ द बेस्ट मेडिसिन। थर्ड ऑप्शन देखिए, परफेक्ट मेक्स मेक ए प्रैक्टिस, तो इसका क्या बनेगा, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगला पॉइंट देखिए, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन से लेटर है जो आपको अच्छे से तैयार करके जाने हैं। तो 3 लेटर है, ये इनका जो चांसेज है वो एग्ज़ाम में आने का बहुत ज़्यादा है। तो पहला है कॉन्ग्रेचुलेटिंग टू गेट A+ ग्रेड, यानी कि आपके फ्रेंड ने 8th क्लास में A+ ग्रेड प्राप्त किया है, तो आपको उसको कॉन्ग्रेचुलेशन कहते हुए एक लेटर लिखना है, यानी एक बधाई पत्र लिखना है। तो ये वाला आपको लेटर अच्छे से देख के जाना है। अगला है थैंक यू फॉर बर्थडे गिफ्ट डिक्शनरी, यानी आपके चाचा जी ने आपको बर्थडे पे एक गिफ्ट दिया था डिक्शनरी का और आपको बहुत अच्छा लगा, तो आप उसके लिए थैंक यू बोलने के लिए एक लेटर लिख सकते हो। और ये मेरी तरफ से स्टार वाला पॉइंट है, यानी इन तीनों में से भी सबसे इंपॉर्टेंट ये है जो एग्ज़ाम में आ सकता है। अगला है सिस्टर्स मैरिज, कि आपकी बहन की शादी है तो उसके ऊपर भी आपको एक लेटर तैयार करना है, ये वाला भी एग्ज़ाम में आ सकता है, तो आपको ये तीनों लेटर देख के जाने हैं। अगला देखिए एप्लीकेशंस, तो पहला तो एप्लीकेशन आपको टीसी पे तैयार करना है, दूसरा आपको अर्जेंट वर्क पे, और तीसरा आप किसी मैरिज में जा रहे हो तो उसके लिए भी आपको एप्लीकेशन तैयार करनी है। ये 3 इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है जो आपको तैयार करनी है। अगला है पैराग्राफ, तो 3 इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, पहला है ए विजिट टू अ फेयर, दूसरा है माई बेस्ट टीचर और तीसरा है माई स्कूल। तो यहाँ पर माई स्कूल नॉर्मल है, ये मेरी तरफ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आने के लिए, तो आप इसको तो परफेक्टली देख के जाना, बाकी फिर आप इन 2 को भी देख सकते हो। आगे देखिए स्टोरी है, यानी कि एग्ज़ाम में आपके स्टोरी आएगी, अगर आपके पैराग्राफ नहीं आता है तो स्टोरी देखिए। ए लायन एंड द माउस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है मेरी तरफ से। उसके बाद है ए हेयर एंड टॉर्टोइस, यानी कि एक कछुआ और खरगोश वाली। आगे है यूनियन इज स्ट्रेंथ, संगठन में शक्ति है, ये वाली। आगे है ग्रीडी डॉग, लालची कुत्ता। इन चारों स्टोरियों को आपको देखे जाना है। सबसे इंपॉर्टेंट ये लायन एंड द माउस वाली है जो एग्ज़ाम में आ सकती है। आगे देखिए पैसेज, यानी कि एग्ज़ाम में जो पैसेज आएंगे 3 पैसेज आने वाले हैं, तो 2 तो आपकी बुक से आएंगे और जो 1 है वो बाहर से आएगा। तो जो बुक से आ सकते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, आपकी बुक का पहला जो चैप्टर है उसमें से आ सकते हैं। तो आपको इस चैप्टर के सारे पैसेज जो है वो पास में से देख के रखने हैं, क्या पता इनमें से कोई आ जाए। आगे है द सुनामी, ये वाला जो चैप्टर इसके भी आपको सारे पैसेज पढ़ के जाने, इसमें भी आ सकता है। और थर्ड चैप्टर है द ग्रेट स्टोन फेस, इस चैप्टर को भी आपको अच्छे से पढ़ना है। इन तीनों में से पैसेज बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, तो आप इनको देख के जाना। और लास्ट पॉइंट है एडवर्ब, यानी कि कुछ वर्ब्स आएंगी या कुछ ऐसे शब्द आएंगे जो आपको भरने हैं, तो आप इन शब्दों का अर्थ देख के जाना। ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा, नेवर यानी कभी नहीं, एवर यानी हमेशा, और ऑफन यानी अक्सर, यूजुअल यानी नॉर्मल या अक्सर ही, नॉर्मल या अक्सर। स्लोली का मतलब होता है धीरे से, क्विकली का मतलब तेज़ी से, इजीली का मतलब आसानी से, हैप्पीली मतलब खुशी से, जस्ट यानी अभी, टू का अर्थ होता है भी, अवे मतलब दूर, बिहाइंड मतलब पीछे, सून यानी जल्दी, टुमारो यानी कल, और ऑलरेडी यानी पहले से ही। तो इन शब्दों का आपको अर्थ पता होना चाहिए, इनमें से आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, यानी एक फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको ये शब्द भरने हैं, तो आप इनका अर्थ देख के जाओगे तो आपको भरने में आसानी होगी। तो ये थे प्लस पॉइंट क्लासेज की तरफ से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, तो बने रहिए चैनल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।